और मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। मुल्क में एक साथ इंतखाबात नाकाम हुए मुज़ाकरात अदालत ने बॉल सियासी जमात के कोर्ट में डाल दी। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। मुज़ाकरात की नाकामी पर चीफ जस्टिस ने खबरदार कर दिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। मुज़ाकरात पर रिमार्क्स में कहा, अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को याद दिलाया, हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। चीफ जस्टिस ने हुकूमत के गैर संजीदा रवैये पर कहा, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात वाले फैसले पर नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका है। हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं। आगे देखिए, एक साथ इलेक्शन का फॉर्मूला क्या और पिम्स का सर्टिफिकेट प्लान। 14 मई से पहले तीनों असेंबलियां तहलील की जाएं तो एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की ऑफर दोहरा दी। कहा, हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताखीर चाहते हैं ताकि इलेक्शन से मजीद कुछ वक्त भाग सकें और आइन की धज्जियां बिखेर सकें। इमरान खान ने कहा, 90 दिन में इलेक्शन आइन का हुक्म है। इमरान खान ने कहा, उनका बजट के बाद भी इलेक्शन कराने का प्लान नहीं था। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ मिला हुआ है। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर एक इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह 14 मई के इलेक्शन का ये उसे निकलना चाहते थे। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये पीडीएम के साथ, इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करें। क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना। और अदालत से निकलते ही साद रफीक ने अदालत पर हमला कर दिया। बोले कि सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल 2017 की अदालती नाइंसाफियों का नतीजा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं करना तो पेश क्यों हो रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि पीटीआई से 3 नुकात पर इत्तफाक हो गया था। शाह महमूद ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। ये 2017 से जो मुसलसल अदालती नाइंसाफियां की गई हैं बदकिस्मती से, उसका नतीजा है। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं। 3 नुक्तों का इत्तफाक मुज़ाकरात में हुआ है। हमने बड़ी लचक दिखाई और ये भी कहता चलूं कि इसमें पेशरफ्त हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एक डार साहब के दस्तखत हैं, हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं। दूसरा फरीक भी सब्र का मुजाहरा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने आइन का दिफा करना है। हुकूमत का अदलिया पर एक और बार सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर्स पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में तोसी दी जाएगी। नजरसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने के वाले जज से बड़ा बेंच सुनेगा। दरख्वास्त गुजार को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। दरख्वास्त इस कानून के आगाज़ के साथ के अंदर दायर की जाएगी। नजरसानी की दरख्वास्त फैसले के 60 रोज़ के अंदर दायर की जाएगी। बिल के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया तो आईन अदालत नामंजूर के नारे लगाए। नारों की गूंज, शोर शराबा और खामोश की सदाएं। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया। I wish to move under Rule 263 of the Rule of Procedure
and conduct of business in the Senate 20, the House to consider a bill on supplementary agenda. अपोजिशन ने बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन डाइस का घेराव किया और नारे लगाए। सर अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले। वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बांध लिया। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 32 और मुखालिफत में 21 वोट आए। दुकान, मैदान या ऐवान, सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पीटीआई वाले अपनी एहतजाज की दुकान बंद करें। सेनेटर एजाज चौधरी ने आज़म नज़ीर तारड़ से माफ़ी मांगने और अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। शहजाद वसीम बोले, ऐवान को दुकान कहने वाले बताएं ये खुद कौन सा सौदा बेचने आए हैं। सर अगर ये दुकान बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वरना इस तरह ना करें प्लीज। वरना बिल पास होगा, प्लीज सुन ले। वरना बिल पास होगा, हर सूरत में होगा। ये दुकान सर धमकी नहीं, ये ना करें सर। वो यहाँ पर खड़े होकर इस पार्लियामेंट को एक दुकान के साथ तशबीह दे रहे हैं। ये बताएं कि दुकानदार कौन है, ये बताएं कि क्या सौदा बेचने आए हैं यहाँ पर। ये खुद तौहीन है पार्लियामेंट के मुर्तकिब। एक सांस में इन्होंने धमकी दी इस पार्लियामेंट को। वजीर कानून ने पार्लियामेंट को दुकान करार दिया है। मेरा मुतालबा सुन लीजिए कि वो अपने अल्फाज वापस लें और पार्लियामेंट की तौहीन के ऊपर माजरत करें। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान पर 10 मई को केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान की गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर लाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, कहा इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पर लीव चाहिए तो पिम्स का सर्टिफिकेट लाएं। इमरान खान पिम्स के मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवा कर रिपोर्ट मुंसलिक करें, जबकि अदालत ने पिम्स सर्टिफिकेट गाड़ी कंपाउंड में लाने की दरख्वास्त मुंसलिक करने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट बार की पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को डी-सीट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस के बगैर हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। फरीकैन अदालत के हुक्म तक स्टेटस को बरकरार रखें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी करके केस की समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार वकीलों की सबसे सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार के नीचे नहीं है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने शुरू से हमारे काम में दखल अंदाजी की। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेंबरान के जरिए हिदायत देना शुरू की। रात को पता चला ऑर्डर हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार प्रीमियर बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है वकीलों की। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार के नीचे नहीं है। शुरू से ही हमारे काम में दखल अंदाजी शुरू की पाकिस्तान बार काउंसिल में कि उन्होंने अपने उनके जो कुछ मेंबरान हमारे इलेक्ट हुए हमारे भाई हैं, उनके थ्रू हमें डिक्टेशन देना शुरू कर दिया कि जब रात को हम एक ऑर्डर कहीं से हमें सोशल मीडिया आप ही से हमें पता लगा कि एक ऑर्डर हो गया, इन दोनों को डी-सीट कर दिया। हमारा हमेशा उसूल ये रहा है कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर सदर होते हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है।
आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।